हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल माया क्राफ्ट। और आज मैं ये वीडियो कर रहा हूँ उन सब के लिए जो अपने में सुधार लाना चाहते हैं। अगर आप अपने में इम्प्रूवमेंट करना चाहते हैं, आप एक बेहतर इंसान बनना चाहते हैं, आप खुद में बदलाव लाना चाहते हैं, देन ये वीडियो आप सबके लिए है जो अपने आप में एक बदलाव और अपने आप को एक बेहतर इंसान बनाना चाहते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 5 कार्ड है, आपको कोई एक कार्ड चूज़ करना है। 1 2 3 4 5। यहाँ पे ये जो 5 कार्ड है, इन 5 कार्ड में से आपको एक चूज़ करना है और उस हिसाब से मैं आपको बताऊंगा कि आप में क्या इम्प्रूवमेंट लानी चाहिए। आप अपनी आंखें बंद करें, एक गहरी सांस लें, इस वीडियो को थोड़ी देर के लिए पॉज करें और कंसंट्रेशन से सोचें कि आप इन 5 कार्ड में से कौन सा कार्ड चूज़ कर रहे हैं। उसके बाद आप अपनी आंखें खोलें और उस कार्ड के ऊपर कंसंट्रेट करें और फोकस करें। जब आप उस कार्ड के साथ फोकस कर ले, देन हम आगे बढ़ेंगे। अब चालू करते हैं जिन्होंने पहला कार्ड चूज़ किया है। पहला कार्ड है धारणा का कार्ड। धारणा का कार्ड आपको ये बताता है कि आपको एक्सेप्टेंस लाने की ज़रूरत है। ये टाइम आपको अपने माइंड पे फोकस करने का टाइम है, जिससे आप समझ सके कि आपके लिए इम्पोर्टेंट क्या है। आप अपनी चीज़ों को प्रायोरिटाइज नहीं कर पाते हो, आप ये नहीं समझ पाते हो कि कौन सी चीज़ कब करनी है और कौन सी चीज़ आपके लिए ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इसीलिए आपको अपने आप पे फोकस करने की बहुत ज़रूरत है। इस टाइम में आपको ये समझने की ज़रूरत है कि कौन सी चीज़ ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, उसके बाद क्या इम्पॉर्टेंट है, उसके बाद क्या इम्पॉर्टेंट है। नहीं तो आप बहुत कंफ्यूज रहोगे। आपको इस टाइम में अपने मेन जो गोल है, आपका जो मेन मोटिव है, उसके लिए क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें करनी है, उसकी प्रायोरिटी लिस्ट बनाइए और उसके हिसाब से काम कीजिए। तभी चीज़ें आप आगे बढ़ पाओगे। आपको सुधार अपने में ये लाना है कि आपको अपनी चीज़ों को प्रायोरिटी किस बेसिस पे बनानी है वो समझना है, और कौन सी चीज़ आपके लिए ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है उसकी लिस्ट बनाओ और उस हिसाब से काम कीजिए। तभी आप चीज़ों को आगे बढ़ा पाएंगे। फोकस करना आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। एक टाइम पे एक चीज़ पे फोकस करना बहुत इम्पॉर्टेंट है, वरना आप एक साथ बहुत कुछ करने जाओगे, कुछ भी नहीं होगा। आपकी आदत है आप एक साथ बहुत सारी चीज़ें लेते हो और फिर आगे बढ़ते हो। ये टाइम आपको एक एक करके चीज़ों को सॉल्व करना है, सॉर्ट आउट करना है, फिर आगे बढ़ना है। इसके साथ ही ये टाइम आपको ये इम्पॉर्टेंट है आपके लिए इस टाइम पे कि आप ना कहना सीखें। जो चीज़ आपके लिए इम्पॉर्टेंट नहीं है, जो चीज़ आपके पर्पस को सॉल्व नहीं करती है, जो चीज़ आपके गोल के साथ अटैच नहीं है, उन चीज़ों को, उन वेस्ट चीज़ों को, उन रिक्वेस्ट को ना कहना सीखें। जब तक आप ना नहीं कहेंगे तब तक आप डिस्ट्रैक्टेड रहेंगे। ना कहना बहुत इम्पॉर्टेंट है लाइफ में। जिस तरह से हाँ और पॉजिटिविटी का इम्पोर्टेंस है, वैसे ही जो चीज़ आपका पर्पस सर्व नहीं करती, जो चीज़ आपके अलाइनमेंट में नहीं है, जो चीज़ आपको प्रॉफिट नहीं देती, जो चीज़ आपके हिसाब से नहीं है, उन चीज़ों को ना कहना इम्पॉर्टेंट होता है लाइफ में। और जब तक आप ये ना कहना नहीं सीखेंगे तब तक आप आगे नहीं बढ़ सकते। तो ना कहना बहुत इम्पॉर्टेंट है इस टाइम पे। ऑल द बेस्ट आप लोगों के लिए। ये सुधार आप में लाइए, आप देख सकते हैं आपकी बहुत सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी धीरे धीरे। ऑल द बेस्ट। लेट्स सी आपको नेक्स्ट कार्ड क्या मिलता है। नेक्स्ट कार्ड है, जिन्होंने नेक्स्ट कार्ड चूज़ किया है वो कार्ड है भक्ति का। भक्ति का कार्ड आपको ये बताता है कि आपको डिवोटेड होने की ज़रूरत है। जब आप कुछ करना चाहते हो तो उसमें कम्प्लीटली डिवोशन की ज़रूरत है, प्रॉपर उसमें लीन होने की ज़रूरत है। जैसे ईश्वर की भक्ति में भक्त लीन हो जाता है और तब उसको ईश्वर की प्राप्ति होती है। तो जो आपको डिज़ायर चाहिए उसमें आपको कम्प्लीटली अपना 100%, अपना 200% उसमें डेडिकेट कर देना है। सिर्फ सोचते रहने से ही आपको आपका सफलता नहीं मिलेगी। भक्ति कार्ड का एक और सिंबलाइजेशन ये है कि आपकी जो
सोच है वो प्योर होनी चाहिए, मीन्स आपके इंटेंशंस प्योर होने चाहिए। अगर आपको कुछ अपने लाइफ में अचीव करना है, वो ये नहीं होना चाहिए किसी और का नुकसान करके आप वो पा रहे हैं, या किसी को धोखा दे के आप हो रहे हो। अगर आपको अमीर होना है तो आप किसी गरीब का पैसा मार के आप अमीर नहीं हो सकते। आपको अपने इंटेंशंस बहुत प्योर रखने चाहिए और अपने काम में अपना 100% दीजिए, अपना 200% दीजिए। आप सक्सेसफुल ज़रूर होंगे। हो सकता है चीज़ें अभी स्लो हो आपके लाइफ में, या आप जितना मेहनत दे रहे हो उतनी चीज़ें आपको नहीं मिल रही है, बट भक्ति कार्ड आपको कह रहा है कि अपनी हिम्मत ना हारे, अपने हौसले को ना हारे, अपने विश्वास को ना हारे, और जिस स्पीड में आप अपनी चीज़ें कर रहे हैं उसी स्पीड में आप करते रहे, उसी चीज़ में आप अपने एफर्ट्स डालते रहे, और धीरे धीरे आप देखेंगे चीज़ें टर्न आउट हो रही है, और जैसा आप चाह रहे हैं वैसे आपके हिसाब से होंगे। सो चीज़ों को आपके हिसाब से होने के लिए थोड़ा टाइम लगेगा, बट आप अपना 200% देते रहिए, जिससे आप आगे बढ़ते रहें, और जितनी मुसीबतें आ रही होंगी वो धीरे धीरे कम होती जाएंगी आपके लाइफ में। सो आप में ये सुधार लाना है कि आपको अपना जो काम आप कर रहे हैं उसको आपको बीच में छोड़ना नहीं है। आपको काम शुरू करके उसको ख़त्म करना है, उसको अंत तक ले जाना है, और उसमें अपना 100% भी देना है। सो ये है इस कार्ड का मैसेज आपके लिए। सो ऑल द बेस्ट। लेट्स सी जिन्होंने थर्ड कार्ड चूज किया है। सो थर्ड कार्ड है अंजना चक्र का। जिन्होंने थर्ड कार्ड चुना है ये है अंजना चक्र, जो थर्ड आई चक्र है। ये कार्ड आपको ये मैसेज दे रहा है कि ये जो टाइम है ये टाइम विजुअलाइजेशन का है। आप अपना 100% अपने कामों में देते हैं, बट आप कहीं ना कहीं भूल जाते हैं कि आपको विजुअलाइजेशन की ज़रूरत है। चीज़ों को आगे बढ़ाने के लिए आपको उसको विजुअलाइज करना मन में बहुत ज़रूरी है, और उसके हिसाब से प्रॉपर प्लानिंग, प्रॉपर स्ट्रैटेजी की ज़रूरत है। जब तक आपकी दूरदृष्टिता नहीं बढ़ेगी तब तक आप चीज़ों को प्रॉपर प्लानिंग नहीं कर सकते हो। शॉर्ट टर्म गोल्स को ध्यान में रखते हुए चीज़ें आगे धीरे धीरे बढ़ेंगी, बट जो लॉन्ग टर्म चैलेंजेस आएंगे उनसे आप कैसे फेस करेंगे। कई कंपनीज, कई बिजनेस होते हैं जो इनिशियल 5-6 साल तो बहुत अच्छी चलती है, और 6 साल के बाद वो अपना डाउनफॉल्स देख लेती है। देश में अगर आप डेटा देखेंगे तो कम से कम लाखों कंपनियां हर रोज बनती है, बट ग्रोथ 5-6 साल के बाद उनकी ग्रोथ ग्राफ डाउनफॉल में जाता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि लॉन्ग टर्म प्लानिंग नहीं होती है। बहुत कम कंपनियां सक्सेसफुल हो सकती है जो 20 या 30 साल तक चलती है, और उसके बाद धीरे धीरे और आगे बढ़ती है, और उसके लिए लॉन्ग टर्म प्लानिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। हमें लगता है हमने बहुत अच्छे से प्लानिंग की है लॉन्ग टर्म की, क्या आप जो भी अभी आप कर रहे हो उसका एंड रिजल्ट 20 साल बाद क्या होगा आप अभी बता सकते हो? नहीं बता सकते, क्योंकि आपने उस हिसाब से स्ट्रेटेजाइज चीज़ों को नहीं किया है। आपको अपनी सोच बढ़ानी है, आपको अपने विजन बढ़ाना है, और आपको आगे का सोच के अभी के प्लान्स करने हैं। शॉर्ट टर्म्स आपके सारे प्लान्स आपके लॉन्ग टर्म गोल के साथ अलाइन होने चाहिए, तभी आप आगे बढ़ सकते हो। थर्ड आई चक्र आपको ये बताता है कि ये टाइम जो है ये प्रॉपर विजुअलाइजेशन और प्लानिंग का है, जिससे आप अपनी चीज़ों को धीरे धीरे आगे बढ़ाते रहें, और आपको कोई भी प्रॉब्लम या चैलेंजेस या मुसीबत आए उसका आप पहले से ही रेडी रहें, मेंटली और फाइनेंशियली और इकोनॉमिकली, जिससे आप उस चीज़ को सामना कर सकें। जिन्होंने फोर्थ कार्ड चूज किया है उनका कार्ड देखते हैं। उनको मिला है लॉर्ड बुद्धा का कार्ड। ये लॉर्ड बुद्धा का कार्ड आपको ये मैसेज दे रहा है कि ये जो टाइम है इस टाइम में आपको शांत रहने की बहुत ज़रूरत है। आपके दिमाग में बहुत अशांति चल रही है, आपके आसपास चीज़ें इतना हो रहा है कि आप स्ट्रेस में हैं, और चीज़ें बहुत स्ट्रेसफुल होती जा रही है धीरे धीरे। ये टाइम है आपको अपने आप को शांत करने का, अपने आप को काम करने का, जिससे आगे जो परेशानियां आएंगी आप उनका मुकाबला कर सके और चीज़ें आपके हिसाब से हो। लॉर्ड बुद्धा आपको ये भी कह रहे हैं कि ये जो फेज़ है ये सिर्फ टेम्परेरी फेज़ है, इसके बाद अच्छा टाइम आने वाला है, और जो टाइम आने वाला है वो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल टाइम होगा। सो इस टाइम आपको पेशेंस रखने की बहुत ज़रूरत है। आप में पेशेंस की कमी है। ये कार्ड आपको यही इम्प्रूवमेंट लाने के लिए बोल रहा है कि आप अपने अंदर पेशेंस को लाए। आप जब अपने अंदर पेशेंस, धैर्य लेकर आएंगे, धैर्य से ही आप अपनी हर चैलेंजेस को, अपने हर परेशानी को आप
दूर कर सकते हो अपने लाइफ से। ये धैर्य एक ऐसा अचूक बाण है जिससे आप अपने लाइफ में कोई भी लक्ष्य प्राप्त कर सकते हो, बट आपको सही समय का इंतज़ार करना आना चाहिए। जब सही समय आए तब आप अपने एक्शंस पुट करें, और ये कार्ड आपको सही समय का इंतज़ार करने के लिए बोल रहा है, और आप सही समय के इंतज़ार अभी कीजिए और अपने धैर्य को बनाए रखिए, क्योंकि टाइम आपके हिसाब से चेंज होगा। सो ऑल द बेस्ट। देखते हैं जो उन्होंने 5वां कार्ड चूज किया है उनको क्या कार्ड मिला है। जिन्होंने 5th कार्ड चूज किया है उनको कार्ड मिला है अहिंसा का, दैट इज द कार्ड ऑफ नॉन वायलेंस। जिन्होंने ये 5th कार्ड चूज किया है उसको नॉन वायलेंस का कार्ड ये मैसेज दे रहा है कि अगर आपको टेम्पर इशू है, या आप जल्दी गुस्सा हो जाते हैं, या आप इम्पल्सिव है, तो ये टाइम आपको उन चीज़ों के ऊपर काम करने का है। हर चीज़ तोड़ फोड़ से नहीं होती, कुछ चीज़ बनाने के लिए हमेशा हथौड़े मारने की ज़रूरत नहीं होती, प्यार से भी चीज़ें हो जाती है। आपको अपने लाइफ में कंपैशन लाने की बहुत ज़रूरत है, एम्पैथी लाने की बहुत ज़रूरत है। आपको चीज़ों में ओवर रिएक्ट नहीं करना है, आपको चीज़ों में जल्दी गुस्सा नहीं करना। अगर चीज़ें आपके हिसाब से नहीं हो रही है तो ठंडे दिमाग से सोचिए कि कौन से तरीके, प्यार भरे तरीके अपनाने से चीज़ें हो जाएंगी। बहुत सारी चीज़ें एक छोटे से स्माइल से हो जाती है, तो अपने फेस पे एक स्माइल रखिए, खुद को शांत रखिए, अपने गुस्से पे काबू करें और चीज़ें आपके हिसाब से हो जाएंगी। ये टाइम आपको ओवर रिएक्ट करने का नहीं है, ये टाइम आपको संयम से काम लेने का है, आपको प्यार से काम लेना है। ये कार्ड आपको कंपैशन सिखाता है, ये कार्ड आपको सिखाता है कि जिस तरह महात्मा गांधी ने अपने नॉन वायलेंस से अंग्रेज़ों को देश से खदेड़ निकाला था, अपनी आज़ादी ली थी, वैसे ही नॉन वायलेंस आपके लिए भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। आपको हर चीज़ में संयम और कंपैशन, ये दोनों चीज़ें, सहानुभूति, ये सब चीज़ें आपको अपने अंदर रखनी है, जिससे आप चीज़ों को और बेहतर तरीके से संभाल पाओ अपने लाइफ में। फ्रेंड्स, ये थी आज की रीडिंग कि आपको अपने अंदर क्या सुधार लाना है। हमारे चैनल पे बने रहिए, हमारे वीडियोस को और प्यार दीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलें, जिससे आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। मैं ऐसे ही और वीडियोस आपके लिए बनाता रहूँगा और आपके लिए लेकर आता रहूँगा। हमारे चैनल के साथ बने रहिए। थैंक यू सो मच।